बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई की जो तारीख़ है वो अभी कुछ वाज़िया होती नज़र आ रही है। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से जो परफेक्ट डेट है वो बता सकूँ। इसके अलावा जो हुकूमत ने साद हुसैन रिजवी साहब की नज़रबंदी को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की थी, वो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने वापस क्यों नहीं ली। अभी तो माहिदा भी हो चुका है इस हवाले से साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से, तो अभी तक हुकूमत इस मामले को क्यों लटका रही है। सारी चीज़ें अंदर की खबर आप लोगों को बताऊंगा और आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि साद हुसैन रिजवी साहब किस तारीख को रिहा हो जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मतलब आने वाली नई खबरें आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से आज जो शाम को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, इसमें अहम फ़ैसला मुतवक्के है। दूसरे नंबर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान ने दरख्वास्त नज़रबंदी को बढ़ाने के लिए दायर कर रखी है, इस हवाले से अभी तक हुकूमत इस दरख्वास्त को इसलिए वापस नहीं ले रही क्योंकि इन्होंने मीडिया के ऊपर अलल ऐलान ये बात की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, वो अदालत से रिहा होंगे। अब जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हुकूमत के साथ माहिदा हो चुका है, तो अब इमरान खान साहब और जो पीटीआई की हुकूमत है वो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा नहीं करना चाहते, लेकिन वो फेस सेविंग इस तरह कर रहे हैं कि वो 2-4 दिन लगा रहे हैं, तो जब फिर साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये इनको अदालत ने रिहा कर दिया है, इनकी रिहाई में हमारा कोई हाथ नहीं है। इसलिए हुकूमत ये चाह रही है कि 1-2 दिन मज़ीद डिले करके फिर दरख्वास्त वापस ली जाए। और अगर ये दरख्वास्त वापस ना भी ली जाए तो जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलादम की फ़हरिस्त से निकाला जाएगा तो फिर साद हुसैन रिजवी साहब को जो बतौर शख्स कलादम करार दिया गया है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो नज़रबंदी उनकी चल रही है ये भी उसी बेस पे है कि साद हुसैन रिजवी साहब को कलादम शख्स करार दिया गया है। जब कलादम शख्स करार नहीं जब साद हुसैन रिजवी साहब कलादम शख्स ही नहीं रहेंगे तो उनकी नज़रबंदी खुद ही गैर मौसर हो जाएगी और हुकूमत अपनी दरख्वास्त भी वापस नहीं उठाएगी और साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा भी कर देगी। और अवाम के सामने वही पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा कि हमने साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा नहीं किया, हमने अपनी दरख्वास्तें वापस नहीं लीं, अलबत्ता उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया। यानी कि वो फेस सेविंग अपनी करना चाहते हैं। और साद हुसैन रिजवी साहब की जो रिहाई है वो मुझे लगता है कि कल शाम तक साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि साद हुसैन रिजवी साहब जैसे ही रिहा हों उनको फ़ौरन वज़ीराबाद में ले जाया जाए हेलीकॉप्टर के ज़रिए, ताकि जाके वो फ़ौरन ऐलान करें और जो इस वक्त धरना वज़ीराबाद में जारी है उसको ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।